नमस्कार किसान साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक जो गन्ने की कुछ शस्य क्रियाएं हैं जिनको करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और हमारे सामने है डॉक्टर एसएस जो आपको बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे गन्ना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नमस्कार किसान भाइयों। बात करेंगे गन्ना की शस्य क्रियाओं के बारे में। सर, जैसे कि पूछ रहे हैं कि किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएं गन्ने में करनी चाहिए। सर, एक एक शस्य क्रियाएं की हम बात करेंगे। पहला है सर, जैसे दिखाएं, जैसे गन्ना बंधाई, सर जिसको हम रैपिंग कहते हैं, है ना। तो सर क्या होता है कि रैपिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो गन्ना होता है, जब इसमें टिल्लिंग होती है, बहुत सारी इसमें गन्ने निकलते हैं तो एक दूसरे में फंस जाते हैं सर। जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी स्प्रे हो या खाद देना हो, तो जब हम देते हैं सर तो सही से नहीं हो पाता है ना। और साथ ही साथ जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो बहुत अच्छा एरेशन भी नहीं होता, वायु का जो आवागमन है सर वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे कि सर जो ग्रोथ होती है, पौधे की वृद्धि होती है, वो भी रुक जाती है। और जो हमारी और भी शस्य क्रियाएं हैं, जैसे कि स्प्रे करना हुआ, खाद डालना हुआ सर, उसमें काफी असावधानी होती है या प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत आती है किसान बिल्कुल भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल तो बांधना इसलिए गन्ने को बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो पत्ती की तुड़ाई करती हैं, डिटैचरिंग होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। बिल्कुल सर। डीटेस्लिंग पहले तो बता दें किसान भाइयों को कि पत्ती के हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं सर, डीटेस्लिंग कहा जाता है। डीटेस्लिंग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सर क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ऊपर निकलती जाती हैं और पुरानी पत्तियां रहती हैं, तो क्या होता है सर कि एक तो आपको फोटो मतलब खाना लेती रहती हैं सर, जो कि उनका कोई अब उपयोग नहीं रह नहीं जाता। होता, क्यों? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। नीचे की पत्तियां सूख गई हैं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा, जिससे कि भोजन नहीं बनाती हैं। तो उनको क्या है, और जब भी हम स्प्रे या खाद दे रहे होते हैं तो उसमें भी वो दिक्कत आती है ना, स्प्रे करने में। तो इसलिए क्या करते हैं सर कि हम जैसे ही पत्तियां ऊपर की निकलती जाती हैं और नीचे की पत्तियां सूखती जाती हैं, तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि मतलब एक तो आपके खेत की पूरी सफाई रहेगी, शस्य क्रियाएं और जो शस्य क्रियाएं करना होगा उनमें काफी आसानी होगी, और साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो वेस्ट नहीं होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। जैसा कि किसान भाई हमारे इस खेत को देख रहे होंगे, इसमें ये पॉपुलर खड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसके बीच में बहुत गैप है। तो ये जो गैप है, हमारे किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं कितना गैप क्यों है यहाँ पे। हाँ, तो सर जैसा सर पूछ रहे हैं कि इतना गन्ने के बीच में इतना स्पेस क्यों दिए हैं जो किसान इसको कर रहे हैं, तो सर दिखाना चाहेंगे, फील्ड पे दिखाइए सर कि ये इंटरक्रॉपिंग किए हैं। इंटरक्रॉपिंग में इन्होंने क्या चुना है, एक तरफ गन्ना है सर और दूसरी तरफ क्या इन्होंने लगा रखा है, केला लगा रखा है। तो सर इसमें क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, जब एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में लिया जाता है तो उसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग या अंतर शस्य फसल। सर इससे फायदा क्या होता है किसान भाइयों को कि जो मुख्य फसल होती है उससे तो लाभ मिलता ही मिलता है, साथ में जो हमारे जो स्पेस होते हैं उसका यूज करके जो हमारी असिस्टेंट क्रॉप होती है, मतलब सहायक क्रॉप होती है, उससे भी उत्पादन लेकर किसान भाइयों को लाभ होता है। और बिल्कुल साथ ही साथ सर बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, खाली उत्पादन में ही लाभ नहीं होता है, जो हमारी मृदा की उर्वरता है उसमें भी काफी कहने का मतलब है कि सर लाभ देखने को मिलता है। कैसे सर, जैसे कि क्या है कि अगर इन्होंने केला लगा रखा है और साइड में गन्ना लगा रखा है, तो जब ये केला, अभी तो पहले गन्ना इनका अपना लेना है, गन्ना लेने के बाद जब ये कट जाएगा सर तो इसकी जो लीव्स हैं और जो इसका एक्स्ट्रा रहेगा ये इसी में पड़ा रहेगा, तो ये मल्चिंग के रूप में काम करेगा। और जब ये सड़ेगा सर, बारिश होगी उसके बाद, तो ये कार्बनिक मैटर कहीं ना कहीं खेत में ऐड करेगा, जो कि केला केला एक अधिक तत्व और खाद चाहने वाली फसल है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट ऐड करेगा, कार्बनिक पदार्थ ऐड करेगा सॉइल में, जिससे कि केला का जो ग्रोथ होगा वो काफी अच्छा होगा सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब इसमें अभी केला लिया हुआ है, लेकिन इसमें केले से पहले और भी हम कोई इंटरक्रॉप ले सकते हैं जो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। बिल्कुल सर। मोस्टली जो सर इंटरक्रॉपिंग करी जाती है कोई मुख्य फसल के बीच में, तो मोस्टली हमें दलहन जो फसल है उसको चुनाव करना चाहिए। उसका रीजन है सर, क्योंकि क्या होती है, दलहन फसल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, मतलब कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण रहती है, जिससे कि क्या होता है कि सॉइल में सर मृदा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मृदा में बढ़ती है, और जिससे कि जो हमारी मुख्य फसल है उसके ग्रोथ में, वृद्धि में वो सहायक होता है। और साथ ही साथ जो उसके बीच में हमने असिस्टेंट क्रॉप लगाई है, सहायक क्रॉप लगाई है, उससे भी लाभ मिलता है सर। उसको बेचकर किसान भाई आप मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको बेचकर
लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। ये जो इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल अपना रखा है, ये बीच में पॉपुलर लगा रखा है, इसका क्या उद्देश्य रहता है इनका? हाँ, जैसे जैसे सर आप बात कर रहे हैं कि जो साइड में इन्होंने पॉपुलर लगा रखा है। सर क्या होता है कि मतलब जो आपकी मेड़बंदी है, तो वो खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई किसी प्रकार का कुछ तो कर नहीं सकते हैं सर, तो किसान भाई इसलिए लगा देते हैं कि इसमें जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा क्या है कि एक स्ट्रेट पौधा होता है, मतलब सीधा ही जाता है सर, सीधा ज़्यादा बढ़ता है। शाखाएँ नहीं निकलती हैं, हुँ, जिससे कि ये किसी भी प्रकार से हिंड्रेंस मतलब कि हमारी प्रॉब्लम्स किसान भाइयों को मुख्य फसल या सहायक फसल में किसी प्रकार का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को बाधा मिलता है। उत्पन्न नहीं तो करता है। इसकी वजह से क्या है, ये लगा देते हैं और ये लगभग 5 से 6 साल में तैयार हो जाता है। लगभग मतलब अगर एक खेत में चारों तरफ लगा रखा है, तो 100, 150, 200 पौधे जो भी लगा लेते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, जो बेचकर 5 से 6 साल में किसान भाई लाभ कमा कमा सकते सकते हैं। हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आशा करते हैं कि ये जो आपने जानकारी दी है हमारे किसानों को बहुत पसंद आएगी और आगे चल के जो जो भी किसान हमारे इस वीडियो को देखेंगे, वो इस प्रकार के मॉडल को अपनाएँगे। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार।